आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। आपको खतरा है, मुझे बचा लो, मुझे पुलिस मार देगी। तब आज पुलिस इतनी अच्छी हो गई कि उनसे कहते हो घर भी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, लोगों के घर गिरा रहे हो। मुख्यमंत्री जी, आप भूल गए हो कि आप जनता के वोट से मुख्यमंत्री बने हो, किसी रानी के पेट से पैदा हो। आप ये भी भूल गए हो कि आप वहां से उत्तराखंड से आए थे, आपको शर्म दी थी, उतना दिखाई देता है। अगर आपके चाचा गोरखनाथ पीठ के मेहनत ना होते तो आपको उत्तर प्रदेश में कौन मेहनत बनाता, और अगर वो सांसद ना होते तो आपको कौन सा। अगर जनता की वोट से चुने गए हो तो इस संविधान का सम्मान करो, इस लोकतंत्र का सम्मान। ये भाषा जो आज आप बरेली में बोल रहे हैं, मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ, मैं गर्मी निकाल देता हूँ, ये भाषा आपने आगरा में जब कुछ गुंडे चुने हुए सांसद के घर में पथराव कर रहे थे, इसलिए कि वो आपकी आप हर चीज में पार्टी देखते हो, हर चीज में जाति देखते हो, हर चीज में लोकतंत्र की मर्यादा नहीं। शासक को तो अपनी जनता को एक नजर से देखना चाहिए, समान दृष्टि से देखना। सनातन विरोधी कोई कैसे हो जाएगा, हमें सनातन का सर्टिफिकेट लेना बीजेपी का खुली बेईमानी की है। क्योंकि हमने ये जरूर देखा कि दादरी में जब मीर भोज की प्रतिमा लगाई, गुजरों की जमीन, गुजरों का पैसा अपने पैसे से मुक्ति लगा रहे थे, अड़के बैठ गए कि इसमें से खास वो उसका न्योता देने के आए कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहारनपुर से आप तय कर लेना। आपको खतरा है, मुझे बचा लो, मुझे पुलिस मार देगी। तब पुलिस इतनी खराब थी, आज पुलिस इतनी अच्छी हो गई कि उनसे कहते हो घर भी निकाल दूंगा, डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, लोगों के घर गिरा रहे हो, दुकानें गिरा रहे हो, और अपराध आप रोक नहीं पा रहे हो। अपराध लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप भूल गए हो कि आप जनता के वोट से मुख्यमंत्री बने हो, किसी रानी के पेट से पैदा होकर राजा नहीं बने हो। आप भारत के संविधान की ताकत से मुख्यमंत्री बने हो। आप ये भी भूल गए हो कि आप वहां से उत्तराखंड से आए थे, आपको शर्म दी थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो गोरखनाथ की पीठ है, वहां आपके ममेरे चाचा, इनके पिताजी के ममेरे भाई जो वो थे महंत आदि उसके अवैधनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे, वो इनके चाचा होते थे। उनका जो असली नाम कुछ और था, वो भी बिष्ट थे, और इनका नाम भी अजय सिंह बिष्ट है। उन्होंने आपको वो मंदिर में रख लिया था, उनके बाद आप महंत बन गए, और वो लोकसभा सदस्य थे तो आप भी लोकसभा सदस्य उनकी सीट पर लड़के बन गए। आज आपको समाजवादी पार्टी का परिवारवाद दिखाई देता है। अगर आपके चाचा गोरखनाथ पीठ के मेहनत ना होते तो आपको उत्तर प्रदेश में कौन मेहनत बनाता, और अगर वो सांसद ना होते तो आपको कौन सांसद बनाता। लेकिन अगर जनता की वोट से चुने गए हो तो इस संविधान का सम्मान करो, इस जनता का सम्मान करो, इस लोकतंत्र का सम्मान करो। ये भाषा जो आज आप बरेली में बोल रहे हैं, मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ, मैं गर्मी निकाल देता हूँ, ये भाषा आपने आगरा में तो नहीं बोली थी जब कुछ गुंडे चुने हुए सांसद के घर में पथराव कर रहे थे, इसलिए कि वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे। आप हर चीज में पार्टी देखते हो, हर चीज में जाति देखते हो, हर चीज में धर्म देखते हो। ये तो लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। शासक को तो अपनी जनता को एक नजर से देखना चाहिए, समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो पीड़ित है उसकी मदद करनी चाहिए, जो शोषक है उसका विरोध करना चाहिए। तो पहली बात तो ये होगा। दूसरे, हमने जो कार्यक्रम शुरू किया था, ये पूरा सुनते आ रहे हैं, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े पत्रकार, बड़े राजनीतिक समीक्षक और पार्टियों के नेता भी हमसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र होता है तो कहीं गुजर की चर्चा नहीं आती। दूसरी बिरादरियों की चर्चा आती है कि अब की बार सरकार बदल देंगे, अब की बार हटा देंगे, अब की बार जिता देंगे, अब की बार हरा देंगे। गुजरों को कोई पूछता ही नहीं। बाबूजी कह रहे हैं गुजरों को मंत्रालय दे रखे हैं। मैं एक शादी में मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैं बता रहा हूँ। एक शादी में था, एक जींस पहने हुए एक लड़का, 20 साल का लड़का था, तो ये मंत्रालय दे रखे हैं जो तरी मंत्री, वो जो है टेंट मंत्री, माइक मंत्री, पन्ना प्रमुख है जी, एक गुजर नाम का मंत्री है, राज्य मंत्री। जिस विभाग का मंत्री है उसकी हिम्मत नहीं है एक आदमी को ट्रांसफर करा दे कहीं उस अपने विभाग में, या कहीं एक बिजली का खंभा लगवा दे किसी गाँव में। तो ये खैर अलग विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने इस सवाल पर गौर किया तो बैठे हमारी आबादी कितनी है और हमारी ताकत कितनी है, तो मैंने सर्वे करा है, और मैं बहुत जिम्मेदार और जागरूक लोग बैठे हैं, आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ
कि ये हमसे पहले किसी ने ये काम नहीं किया। देश को आधा साल हो गए, 78 साल से वोट कर आज है, लोकतंत्र है देश में, किसी ने ये काम नहीं किया जो मैंने किया कि मैंने सर्वे कराया और जिले जिले जाके एक एक विधानसभा में जाके हमने पता किया कि कहाँ कहाँ गुजर हुए थे। तो रिजल्ट ये आया कि 34 जिलों की 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुजर समाज के वोट थे। ये गुजर को भी पता नहीं है। सोनभद्र में 4 विधानसभा में गुजरों को वोट है। बताओ किसी को पता है जो बैठे हैं? सहारनपुर किस कोने पे है, सोनभद्र उस कोने पे है। किसी को पता है 4 विधानसभा में गुजर? किसी को पता है कि फतेहपुर में गुजर है? झांसी और उसका तो पता होगा आपको, जालौन और झांसी का तो पता होगा, आगरा मथुरा का भी पता होगा, लेकिन आपको ये पता है कि अमेठी, रायबरेली और फैजाबाद में भी गुजर है। वो मुस्लिम गुजर है, लेकिन है तो भाई, वो आपको तुरंत गले लगाते हैं जब आप जाते हो। तो एक तो रिजल्ट ये आया कि 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुजर समाज के वोट, तो इससे गुजर समाज में जागरूकता है। दूसरे हम ये कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज की एक कमी ये है कि हम चुपचाप वोट डाल के अपने घर आके बैठ जाते हैं। भाई किसी को तो देके आते होंगे, पता नहीं चलने देते किसको दिया, तो जिसे दिया वो भी एहसान नहीं मानता, और एक भटके दे देते हैं, आधे इधर आधे इधर, मामला बैलेंस। पार्टियां उससे डरती हैं जिसका ये लगता हो कि एकजुट होकर तुम्हें हरा देंगे या एकजुट होकर तुम्हें जिता देंगे, उसे पार्टी महत्व देती है। तो मेरी अपील यही है कि आप 132 विधानसभा क्षेत्रों में महत्व रखते हो, इस बार आप एकजुट होकर शोर मचा के वोट दे दो और किसी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में सीधे सीधे चुनाव 2 पार्टियों के बीच में होना है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। एक तरफ वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है योगी आदित्यनाथ की, जिसमें कोई गुजर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, वरना किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीएसपी की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, आपके 3-3, 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। बीजेपी भी की भी पहली सरकारों में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो चौधरी हुकम सिंह नंबर 2 के मंत्री माने जाते थे, और चौधरी जयपाल सिंह जी भी मंत्री थे, और हमारे जिले के नवाब सिंह नागर भी मंत्री थे। 3-3 मंत्री बीजेपी की सरकारों में भी रहे, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। इस पार्टी के दिमाग में एक बात आ गई है कि गुजर को तो हमने धर्म की भुट्टी पिला दी है, ये तो जय श्री राम के नारे में ही पागल हो जाएंगे और हिंदुत्व में ही वोट दे देंगे, इन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। वो पार्टी उनकी तरफ ध्यान दे रही है जो अपने कीमत मान रहे हैं अपनी वोट की, कि अगर हम तुम्हें वोट दें तो किस बात पर है। हमारे नौजवान इसी पागल हो रहे हैं जब हम कह देते हैं कि भैया धर्म वर्म के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, तो हमें गाली देने लगते हैं कि तुम तो सनातन विरोधी। सनातन विरोधी कोई कैसा हो जाएगा? हमें सनातन का सर्टिफिकेट लेने बीजेपी के ऑफिस में जाना पड़ेगा क्या? अरे सनातन में तो पैदा होते हैं, कोई बना तो थोड़ी सनातनी। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? सनातन में तो हमने जन्म ले लिया तो हम सनातनी हैं ही हैं। इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें क्या बीजेपी के दफ्तर जाना पड़ेगा? हाँ, जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए हमें जरूर दफ्तर में जाना पड़ा है, जाना पड़ा नहीं जाना। हमने ये जरूर देखा कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ खुली बेईमानी की है योगी आदित्यनाथ ने। हमने ये जरूर देखा कि दादरी में जब मीर भोज की प्रतिमा लगाई, गुजरों की जमीन, गुजरों का पैसा, गुजरों ने मूर्ति बनवाई, अपने पैसे से मूर्ति लगा रहे थे, अड़के बैठ गए कि इसमें से गुजर शब्द मिटाओ, तब मैं नावरण करूंगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता ने जाकर जहां गुजर लिखा हुआ था उसमें काला रंग भर दिया। अरे ये तो इतनी देशभक्त जाति है, 1857 में इतनी कुर्बानियां दी गुजर समाज के लोगों ने, और ये तो सब जाति का सम्मान करने वाली बिरादरी है, सबको झुक के नमस्कार करती है। आपने गुजर शब्द में ही काली पुतवा दी। इतना अपमान किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने किया आपका? तो जो पार्टी एक तरफ तो आपका अपमान कर रही है, दूसरी पार्टी आपको लगातार सम्मान दे रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए, आपके आज भी 7-8 जिला अध्यक्ष हैं आपके समाज के, आपके समाज को डीजीपी का पद भी दिया, आपके समाज को एमएलसी भी बनाए, राज्यसभा सदस्य भी बनाए। तो एक तरफ तो अपमानित करने वाली पार्टी है, एक तरफ सम्मान देने वाली पार्टी है, तो हम बाकी किसके बारे में सोचें? तो मैं केवल ये अपील करने आपसे आया हूं, और मैं समाज के हित में अपील करने आया हूं। मैंने जिस दिन ये अभियान शुरू किया था उस दिन ये तय कर लिया था कि मैं 2027 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो आदमी चुनाव लड़ता है वो केवल अपने टिकट और अपने विधानसभा के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता, उसे फिर अपनी चिंता होती है, अपना टिकट बचाने में लगा रहा है। तो मैंने कह दी, मैंने अपने नेता से भी कह दी
कि मैं 2027 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं गुर्जर समाज के लिए आपसे हक मांगूंगा। तो वो समझ रहे हैं। तो मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि समाज के हित में इस बार एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दो 27 में, और शोर मचा के वोट दो। अभी से कहना शुरू कर दो कि भाई गुर्जर तो आपके समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, ताकि जब सरकार बने तब मीडिया ये कहे कि अब की बार जो सरकार बनी है गुर्जरों की वजह से बनी, और समाजवादी पार्टी मजबूर हो आपको हिस्सेदारी, साझेदारी, भागीदारी और सम्मान देने के लिए। मैं अपील करने आता हूं। मैं 50 विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंग कर चुका हूं। मैं फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, आपका हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर 50 विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंग कर चुका हूं। और दिवाली के बाद मेरी बदायूं, बिजनौर, बरेली और अमरोहा में मीटिंग लगी हुई है। और ये 132 कोशिश हमारी रहेगी कि 132 की 32 विधानसभाओं में जाएं। और इसके आखिर में नवंबर के बीच में, नवंबर के दूसरे सप्ताह में दादरी में एक बड़ी रैली रखेंगे, जिसमें आपके समाज के 132 की 32 विधानसभाओं से लोग आएंगे। आपको उसका न्योता देने के आए कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहारनपुर से आप तय कर लेना कि भाई कौन कौन लगवा देंगे, और आपके लिए हम भोजन का इंतजाम भी करेंगे, आपके स्वागत का इंतजाम भी करेंगे। आप दादरी आओ। अब तो सहारनपुर से 2.5-3 घंटे का रास्ता, दादरी के शाम के जो दूध धार के टाइम तक तो वापस पहुंच जाओगे। पहले तो 6-7 घंटे के जो वर्तमान सरकार जाति के नाम पर भेदभाव कर रही है, और ये जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है ही है, क्योंकि इनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। लेकिन पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित भी है। जिन लोगों को पीड़ित किया गया है, जो लोग इस सरकार से दुखी हैं, और जिन लोगों को इस सरकार में अपमानित किया गया है, जैसे दादरी में हमारा अपमान हुआ, और दूसरी दादरी जो मेरठ में है, वो तो पहले हमारी वाली दादरी थी नोएडा की, एक मेरठ में भी दादरी है, वहां भी अभी लाठीबाजी आई है गुर्जरों के ऊपर, और 22 लोग जेल भेजे, 1 हफ्ता जेल रह गए हैं, केवल किस लिए कि एक पीर भोज द्वार के वो कर रहे थे, अनावरण कर रहे थे। आपके यहाँ सहारनपुर में भी जुलूस नहीं निकालने दिए गए, हमें भी पंचायत नहीं करने दे रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को हम पीडीए इसलिए भी हैं क्योंकि हम पीड़ित हैं और दुखी हैं और अपमानित हैं। और जो अल्पसंख्यक समाज के साथ खुलेआम ये सरकार जो भेदभाव कर रही है, उनके साथ जो अत्याचार कर रही है, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमें उन भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना है, हमें उनका साथ देना है। क्योंकि राजनीति जोड़ने का काम है। राजनीति में अकेले चलने से कभी कुछ नहीं होता। दूसरे समाज को जोड़ कर अगर नहीं चलोगे, जो भाई हमारा साथ दे रहे हैं, हमें भी उनका साथ देना, उनके साथ हर दुख सुख में खड़े होना। हमें सही दिशा में चल के राजनीतिक हिस्सेदारी लेनी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।